हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ dy by dx इज इक्वल टू a satisfying दिस गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा dy by dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। ये जो dx है इसको हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं। सो दिस विल बी cos इनवर्स a इनटू dx। नाउ जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन विल बी y। cos इनवर्स a आपका कांस्टेंट है, ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा एंड dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए इसने आपको कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 इसमें आप डाल दीजिए। तो y इक्वल टू 1 इक्वल टू x इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू 0 हो गई प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई हमारी 1। अपने इस जनरल सोल्यूशन में आप c की वैल्यू डाल दीजिए। तो ये आ गया y इक्वल टू x टाइम्स cos इनवर्स a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज 1। ये हो गया अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो दिस विल बी 1 by y dy, दिस इज इक्वल टू tan x into dx। वेरिएबल सेपरेट कर लिए, रीअरेंज कर लिए। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो 1 by y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका log y, दिस इज इक्वल टू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln sec x। तो ये हो गया ln sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम log के टर्म्स में ही ले लेते हैं। सो दिस इज ln c। अब राइट हैंड साइड में आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए log m प्लस log n की। तो ये आ जाएगा log m इंटू n। तो ये हो गया c इंटू sec x। और लेफ्ट हैंड साइड में है आपका log y। दोनों साइड log है तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू c टाइम्स sec x। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। नाउ पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए इसने आपको कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है। तो y इक्वल टू 1 डाल दिया। x इक्वल टू 0, sec 0 की वैल्यू 1 होती है तो c की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अपने जनरल सोल्यूशन में डाल दीजिए। तो y इक्वल टू sec x, ये हो गया आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point 0, 0 and whose differential equation is y dash equal to e की पावर x sin x। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपको कर्व बताना है जो कि 0, 0 से पास होता है। तो y डैश को हम लोग लिख सकते हैं dy by dx, दिस इज इक्वल टू e की पावर x sin x। अब यहाँ पे आप टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए। तो dy इक्वल टू ये हो गया आपका e की पावर x sin x इंटू dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में dy का इंटीग्रेशन हो गया आपका y एंड राइट हैंड साइड में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट e एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं एंड sin x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये i हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो i कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो e की पावर x की आ जाएगा यहाँ पे इसका होल इंटीग्रेशन। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे अगेन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हो जाएगा sin x इंटू e की पावर x माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन cos x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, e की पावर x को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x माइनस sin x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो उस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देते हैं
तो ये आपका आ गया I इक्वल टू साइन एक्स e की पावर x, सो e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस ये वाला टर्म देखो जो लिखा है ये अपना I ही है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x dx, यहाँ पे dx लगा देते हैं, सो दिस इज बेसिकली I। तो ये आपका आ गया 2i इक्वल टू e की पावर x कॉमन ले लिया, साइन x माइनस cos x, तो यहाँ से हमारी I की वैल्यू कितनी आ गई, I इज इक्वल टू e की पावर x बाई 2 साइन x माइनस cos x। तो अपना जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू I अपना जनरल सोल्यूशन था, तो I की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो y हो जाएगा अपना e की पावर x बाई 2 साइन x माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें क्या दे रखा है कि ये जो कर्व है ये 0,0 से पास हो रहा है, तो 0,0 सेटिस्फाई करा देते हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू e की पावर 0 विल बी 1, तो ये आ गया 1/2 साइन 0 इज 0 cos 0 इज 1 प्लस c, तो c माइनस 1/2 इक्वल टू 0, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। बस इस इक्वेशन में आप c की जगह 1/2 डाल दीजिए, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ गया आपका, y इक्वल टू e की पावर x बाई 2 sin x minus cos x plus 1/2. This is our answer. Moving to next question. Question number 16. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है and you have to find the solution curve passing through the point 1, -1, यानी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स को रीअरेंज कर लेते, तो y dy अपॉन y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 dx अपॉन x, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ऊपर हम लोग +2 -2 कर सकते हैं, +2 कर दिया -2 कर दिया बैलेंस करने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा y प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, सो y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dy, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 बाई एक्स dx, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका y माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन y प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा log y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो 1 का इंटीग्रेशन हुआ x प्लस 2 टाइम्स 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस c, ठीक है। तो बस ये आप y के टर्म्स में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस लॉग ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x प्लस लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसको आप लॉग के टर्म्स एक जगह ले जाके भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन। अब क्वेश्चन में उसने आपसे पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है एट द पॉइंट 1, -1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 इसमें डाल दीजिए, तो y इक्वल टू -1 माइनस लॉग y इक्वल टू -1 डालोगे तो ये log 1 आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू तो 0 हो गई। राइट हैंड साइड में x इक्वल टू 1 प्लस अगेन log ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, प्लस c, तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है -1 इक्वल टू c, दैट इज -2। तो अपने जनरल सॉल्यूशन में c की जगह बस ये वैल्यू डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा y माइनस log ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस पर्टिकुलर सोल्यूशन। Moving to question 17, find the equation of a curve passing through the point 0, -2, given that at any point x, y on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। जैसे देखो जो लास्ट कंडीशन दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है dy by dx, तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ
स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट क्या है x, y, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया y, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द, तो इसको आप रीअरेंज कर लो, तो ये कितना आ गया आपका y dy, दिस इज इक्वल टू x dx, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, सो दिस विल बी y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस, और we can say y square by 2 minus x square by 2 equal to c। ये हो गया अपना जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में इसमें कोई कंडीशन दे रखी है, कर्व किससे पास हो रहा है, कौन से पॉइंट से, 0, -2 से, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2 कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इससे पास हो रहा है। पुट कर दीजिए y इक्वल टू -2 2 to the 4/2 माइनस x इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। एक चीज आप और कर सकते थे, यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है ना, यहीं पे आप 2 कांस्टेंट लेके एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 2 आ रहा है ना, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे आ गया 2c, और इस 2c को हमने एक नया वेरिएबल आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैपिटल C मान लिया। अब हमने इसमें अपनी कंडीशन लगा दी, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y की जगह -2, तो -2 का स्क्वायर इज 4 माइनस x स्क्वायर 0, दिस इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू 4 आ रही है। तो अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज आवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, at any point x, y of a curve, the slope of the tangent, slope of the tangent मतलब dy by dx, is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4 -3। देखो मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, इसका कोई पॉइंट है आपका, मान लो x, y, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है, इसकी पॉइंट -4 -3 से, ये जो लाइन सेगमेंट मान लो AB है, इसका जो स्लोप है उसके बीच में और टेंजेंट के स्लोप के बीच में रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy by dx इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या होगा, देखो m मान लेते हैं, तो m क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो यानी हमारा आ गया 2 टाइम्स y प्लस 3 अपॉन x प्लस, अब आप वेरिएबल्स रीअरेंज कर लो, तो ये हो गया 1 अपॉन y प्लस 3 dy, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 4, और ऊपर 2 भी है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, नीचे जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो log ऑफ y प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 4, दोनों log के टर्म्स में, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log के टर्म्स में ले लेते हैं। अच्छा, ये जो 2 है आपका, इसको हम अंदर पावर में ले जा सकते हैं, एंड देन log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, log m इंटू n, दैट इज x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू c, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, log ऑफ y प्लस, दोनों साइड log है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 3, दिस इज इक्वल टू c टाइम्स x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये है हमारा जनरल सोल्यूशन। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये कंडीशन आपको दे रखी है -2, 1 से कर्व आपका पास हो रहा है, सो x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 1, कर दीजिए जनरल सोल्यूशन में, तो y इक्वल टू 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू c, x की जगह है -2 प्लस 4 का, तो 4 इक्वल टू c, 4 - 2 is 2, 2 2 जा, तो c की वैल्यू आ गई हमारी, इस c की वैल्यू को आप अपने जनरल सोल्यूशन में पुट कर दीजिए, तो ये आ गया y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।